शाइस्ता परवीन को पुलिस देश के कोने कोने में ढूंढ रही थी, वह प्रयागराज में ही छिपी थी। कमाल की बात, मंगलवार को दावा किया गया कि उसकी लोकेशन प्रयागराज में ही मिली है, फिर भी वह सामने नहीं आई। अभी तक की मीडिया रिपोर्ट में उसके पुलिस से बच निकलने का जो तरीका सामने आया है वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो वह पुलिस के सामने से ही निकल गई और पुलिस को पता नहीं चला। दरअसल शाइस्ता परवीन हमेशा बुर्के में ही रहती है, यहाँ तक कि वह जब कभी पुलिस से मिली भी थी तो बुर्के में मिली थी। इस समय वह अकेली नहीं है, अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक अशरफ की बहन आयशा भी उसके साथ हैं। यही नहीं, इन 3 महिलाओं के साथ एक बुर्का गैंग चल रहा है। ये सभी लोग प्रयागराज के हटवा गांव में मौजूद थे। हटवा जैनब का मायका यानी अशरफ का ससुराल है। मंगलवार को पूरा मुक्ति के थाना अध्यक्ष को गुप्त सूत्रों से खबर मिली कि शाइस्ता इसी गांव में छुपी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन चलाया। गांव वालों और महिलाओं से जानकारी भी ली, लेकिन बुर्का नशी महिलाओं के बीच शाइस्ता परवीन और जैनब को पहचानना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। महिला सिपाहियों ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी। बाद में पुलिस को पता चला कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही 2 गाड़ियों को तेजी से गांव के बाहर निकलते देखा गया था। अब अटकलें हैं कि शायद शाइस्ता परवीन और जैनब उन्हीं गाड़ियों में रही होंगी। हालांकि पहले भी ये खबर आती रही है कि शाइस्ता प्रयागराज और कौशाम्बी के पास है। हर बार पुलिस सूचना पर छापेमारी करती है, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। इसके पीछे शाइस्ता के साथ घूम रहा बुर्का गैंग एक बड़ी वजह बताई जा रही है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि शाइस्ता और उसके साथ की महिलाएं लगातार नए नए नंबर और हाईटेक मोबाइल का प्रयोग कर रही हैं, इसलिए उन्हें ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बात, प्रयागराज और कौशाम्बी में तमाम इलाके हैं जहाँ अतीक और अशरफ की रिश्तेदारियाँ हैं। शाइस्ता को इस वजह से काफ़ी लोकल सपोर्ट मिल रहा है, इसी वजह से उसे पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि पहले दावा किया गया था कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम साथ भाग रहे हैं, लेकिन अब पुलिस को जो खबरें मिल रही हैं उससे लग रहा है कि दोनों अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। धूमनगंज थाने में कस्टडी रिमांड के दौरान अतीक अहमद और अशरफ के जो बयान आए, एसआईटी, एसटीएफ और एसओजी क्राइम ब्रांच ने अभी तक जो जांच की है, उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस गुड्डू मुस्लिम पर किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबर मिली है कि आतंकी धमकियों और आतंकियों से साठगांठ का सबसे बड़ा सूत्रधार गुड्डू मुस्लिम ही है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन कभी कर्नाटक में मिल रही है तो अब छत्तीसगढ़ में मिली है। बड़ी बात यह है कि जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंचती है, कुछ घंटों पहले ही गुड्डू मुस्लिम उस जगह से निकल चुका होता है। इससे कई हफ्तों पहले मेरठ में भी उसकी लोकेशन मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस ने छापेमारी की, कुछ मिनट पहले ही वो फरार हो गया। अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं और कब तक भागते रहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।